दोस्तों जय हिंद। रणबीर सिंह द वॉइस ऑफ अ सैनिक एक नए मुद्दे के साथ। दोस्तों जैसा कि आपको भी मालूम है कि पैरामिलिट्री के वेटरन्स के लिए मैं पूर्व अर्धसैनिक बलों के जवानों की बात कर रहा हूँ कि हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछले साल 4 अप्रैल को चिट्ठी लिखी कि महोदय, जैसे बीएसएफ ने ऑर्डर किया है अपने जाबाजों को मरणोपरांत रिटायर्ड कर्मियों को सलामी देने का प्रावधान जो किया है, तो इस तरह का जो है बाकी अर्धसैनिक बलों में भी होना चाहिए। और आपको ताजुब होना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी को सैल्यूट और सलाम के हमने 4 अप्रैल को चिट्ठी लिखी, उन्होंने तुरंत भारत गृह मंत्रालय को आदेश दिया कि ये रणबीर सिंह द्वारा जो चिट्ठी लिखी गई है उसको संज्ञान लिया जाए और बाकी फोर्सेस सुरक्षा बलों के रिटायरीज को भी मरणोपरांत सलामी सम्मान से नवाजा जाए। और उसके एवज में एसएसबी, सीआरपी ने, आईटीबीपी ने जो है अपने एसओपी निकाली कि भाई ये बिल्कुल ठीक है और संज्ञान लिया गया। अभी 4 अक्टूबर को ध्यान दीजिएगा, उससे पहले जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संज्ञान लेते हुए जो गृह मंत्रालय को आदेश दिया, तो तुरंत बाद 6 अप्रैल को ये सभी फोर्सेस डीजी को उन्होंने कहा कि यस, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। बाकी फोर्सेस ने कर दिया, लेकिन सीआईएसएफ ने अभी जस्ट 4 अक्टूबर को 2022 की, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, 2 हफ्ते पहले भी नहीं हुआ अभी, कि उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि यस, सीआईएसएफ के रिटायर्ड कर्मियों को मरणोपरांत सलामी सम्मान से नवाजा जाएगा। देर आए दुरुस्त आए। और ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात कि मेरे यार का जनाजा शान से निकले, जिन्होंने देश के एयरपोर्ट, पोर्ट, मेट्रो, हवाई अड्डे, परमाणु घरों, महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स और देश की 300 इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस की चाक चौबंद चौकसी की है। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात, इस मैसेज को फैलाया जाए। और अभी हमारी सीआरपीएफ में अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले बात हुई आरब के कमांडेंट से और कई ऑफिसर साहिबान से हुई। उसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण निकल के आई कि जब हमारे किसी सुरक्षा बल के जाबाज रिटायरीज की जब यमराज का बुलावा आए, तो उनके घर वालों की ये जिम्मेदारी बनती है, उनके बेटों की, उनके जो भी उनकी धर्मपत्नी है या बेटियां हैं या पड़ोसी हैं, उनका काम बनता है कि नज़दीकी, अगर सीआईएसएफ का तो सीआईएसएफ को, सीआरपीएफ का तो किसी बटालियन, बीएसएफ का या आईटीबीपी की जो भी नज़दीक बटालियन है उसको तुरंत सूचित किया जाए, ताकि आने में भी टाइम लगता है, अचानक नहीं होता ना। इसलिए जैसे ही हमारे किसी साहिबान की, भगवान ना करे, यमराज का बुलावा आए, कल हम भी उस जगह होंगे, तो तुरंत संबंधित यूनिट को, नज़दीक वाली यूनिट को सूचित किया जाए, उसको पूरा उसके आई कार्ड, उसका आधार कार्ड, उसका रिटायरीज का जो भी पेंशन पे बुक है
जो भी उसका जो है उसको तुरंत व्हाट्सएप उनको किया जाए और उनको ये भी बताया जाए कि हमारा आखिरी संस्कार कहाँ पे होगा, पूरा एड्रेस बताया जाए ताकि सलामी गार्ड समय पे वहाँ पे पहुँच जाए। ये आप सभी का कर्तव्य है, हमारे वेलफेयर एसोसिएशंस का भी बहुत बड़ा कर्तव्य है। हम देख रहे हैं कि हमारे जौहर साहब जो है काफ़ी इस मामले में जो केरला के जो कई एक हमारे साथी जो साथ थे वो चले गए, तो उनको सलामी दिलवाने में उनका भी बड़ा योगदान है, मैं ये कहना चाहूँगा। और ये जो 8,000 रुपया भी मिलता है उसका आखिरी संस्कार का, वो किसी वजह से नहीं मिल पाया है कई जगह, तो हम उनसे भी बात कर रहे हैं कि सर ये 8,000 रुपया भी उन जो जाबाजों के परिवारों को दिया जाए। तो ठीक है, मैसेज को फैलाया जाए। कल हम नहीं होंगे, बुलावा कब आए, लेकिन ये एक अच्छा, और मैं इसके लिए धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को। विदिन 24 आवर्स नहीं, जैसे चिट्ठी 4 अप्रैल को हमने पिछले साल लिखी, तुरंत संज्ञान लिया और 6 अप्रैल को ऑर्डर जारी हो गया वार्ग की तरफ से कि रणबीर सिंह ने जो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी उसका तुरंत संज्ञान लिया जाए। ये जो कुर्ता है ना, ये वो कुर्ता नहीं जो नीलाम सरे बाजार में कर दिया जाए। इस पे इबादत लिखी है साहब पैरामिलिट्रीज की, उन सरहदी चौकीदारों की जो आए दिन शहीद होते रहते हैं, हमारे जवान सुरक्षा बलों के। और सिलसिला जारी है, कोई न कोई चीज तो निकल के आए। याद दिलाना चाहूंगा मैं आपको, 14 फरवरी पुलवामा डे, और अभी जो 12 सितंबर को कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एडीजी आचार सिंह संत की उपाधि में दूंगा। निर्मल उज्जवल बेदाग छवि सेवा के दौरान भी उनके नेतृत्व में पूरी इंडिया से लोग आए, रिप्रेजेंटेटिव आए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और ये फैसला हुआ सामूहिक पंचायत में कि हम अपनी जायज़ मांगों को लेकर पुलवामा डे 14 फरवरी 2023 सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर दस्तखत देंगे शांतिपूर्ण। फिर ये हमारा सबका कर्तव्य बनता है, हमारे हर गांव में पैरामिलिट्रीज के परिवार हैं, मोटिवेट कीजिए। एक रणबीर सिंह नहीं है, ये लड़ाई सबकी है। इस चोटी के ऊपर सवाल बहुत उठाते हैं, ये चोटी जब तक रखे हैं ना, जब तक जवानों की पेंशन नहीं मिल जाती है, ये राज है। ये अकेली चोटी है हिंदुस्तान में कि ये मुझे फक्र है। हमें नींद नहीं आती रात को, 24 घंटे सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि जवानों को। और हमने कौन सा फाइट करना है इलेक्शन, हमने आपकी कोई भी चीज़ जो है, कोई बताइए हमने किसी का भी दुरुपयोग किया हो आपके आंदोलन का। सीपीसी कंटीन भी मिल रही थी, हमने नहीं ली। मैंने कहा नो, कंटीन में उलझ के रह जाएंगे। मैसेज को फैलाया जाए। मैं दरख्वास्त करूंगा हर आदमी ट्विटर पे आए। भाई ट्विटर पे आने के लिए पैसे लगते हैं क्या? आइए ना ट्विटर पे, आइए ना यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए। कर्म किए जा फल की आस मत कर, पैरामिलिट्री के हक की लड़ाई जो है जारी रहेगी। यस, रणबीर सिंह द वॉइस ऑफ आवर सैनिक,
मरते दम, आखिरी दम तक। सरहदें आपके कारण सुरक्षित, पूरा देश आपके कारण सुरक्षित। मैसेज जरूर दूंगा, कोई ऐसा काम मत कीजिए कि फोर्स की आन बान शान को पे आँच आए। सीनियर का रिस्पेक्ट करिएगा, बहुत ज़रूरी है। पहरवे आपके ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि आपके बच्चों को नौबत आए, मोहल्ले में बदनामी हो। स्ट्रगल वो लोग नहीं करते जो संघर्ष नहीं कर सकते। सीनियर कमांडेंट, कंपनी कमांडर, इंस्पेक्टर, हवलदार की इज्जत कीजिए ना, मज़ा आएगा आपको। मैसेज को फैलाया जाइएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, ट्विटर पे संख्या बढ़नी चाहिए। अपने डीजी साहब को फॉलो कीजिए, आप कमांडेंट को, सेक्टर हेड को, आईजी को फॉलो कीजिए। लगे हाँ तो रणवीर को भी कर लीजिए ना यार, और उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। चैनल बनाया आपके लिए ताकि लेटेस्ट अप टू डेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच। मैसेज को फैलाया जाए पूरे हिंदुस्तान में ताकि हर घर में ये आवाज़ जाए कि अब जब भी यमराज का बुलावा आए तो समय पे संबंधित यूनिट को तुरंत सूचना दी जाए। और इसके लिए हम डीजी CISF को भी सैल्यूट और सलाम करते हैं साहब। थैंक यू सो मच। खिले खिले से रहिएगा।